श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 14 श्लोक 16 से 30 वाल्मीकि रामायण। वं सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। स्वागत है आपका इस दिव्य श्रृंखला में, जहां हम वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का गूढ़ अर्थ समझ रहे हैं। आज हम बालकांड सर्ग 14 के श्लोक 16 से 30 तक का अध्ययन करेंगे। आइए इस दिव्य कथा में प्रवेश करें। पिछले एपिसोड में हमने बालकांड के श्लोक 1 से 15 का अध्ययन किया था, जहां हमें यह पता चला कि संक्षिप्त विवरण दें। आज हम बालकांड सर्ग 14 के श्लोक 16 से 30 तक का गूढ़ अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें श्री राम कथा के दिव्य संदेशों को समझने का अवसर मिलेगा। चलिए श्लोकों की व्याख्या शुरू करते हैं। नाना देशात्नुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा अन्नपानः सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः 16। महामंस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। 16 अन्न ही विधिवत स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः। अहो तृप्ता स्म भद्रन्ते इति शुश्राव राघवः 17। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। 17 स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेश्य उपासन्ते चतान्य सुमृष्टमि कुंडलाः। 18 वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे, और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे, उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। 18 कर्मांतरे तदा विप्रा हेतुवादान बहुंपि प्राहुः सुवाग्मिनो धीराः परस्पर जिगीषा। 19 एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था, उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। 19 दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रम प्रचोदिताः। 20 उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। 20 नाष्टंग विदित्रासी नाव्रतो नाभूश्रुतः सदस्यास्तस्य वैराग्यो नावात कुशलो द्विजय। 21 राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो। वहां कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। 21 प्राप्ते युपोच्छरे तस्मिन् षड् बैलवाः खादिरास्तथा तावंतो बिल्वस्थिताः पर्णिनश्च तथा परे। 22 जब यूप खड़ा करने का समय आया, तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए। उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। 22 श्लेष्मात्कमयोदिष्टो देवदारुम्यस्तथा द्वावेव तत्र विहितो बाहुव्यस्त परिग्रहो। 23 बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है न 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है, उतनी ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। 23 कारिताः सर्व एवैते शास्त्रज्ञर्यज्ञ को विदः शोभार्थं तस्य यज्ञस्य कांचनालंकृता भवन। 24 यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। 24 एकविंशति उपास्ते एकविंशत्य रत्नया वासुभिरेकविंशद्भिरेकैकं समलंकृताः। 25 पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरत्नी 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। 25 तथा च सूत्रम चतुर्विंशत्यंगुल्योरत्ने अर्थात एक अरत्नी 24 अंगुल के बराबर होता है। विन्यस्ता विधिवत सर्वे शिल्पिभ्यः सुकृता दृढ़ा। अष्टाश्रय सर्व एव श्लक्षण रूप समन्विता 26 कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सबके सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। 26 आच्छादितास्ते वासुभ्यः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिताः।
सप्तर्षयो दीप्तिमंतो विराजन्ते यथा दिवि 27। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तर्षियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान युग सुशोभित होते थे। 27। इष्टकाश्च यथा न्यायनकारिताश्च प्रमाणतः चितोक निर्ब्रह्मणस्तत्र कुशलयः शिल्पकर्मणि 28। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्पकर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। 28। सचित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलय द्विजः गरुडो रुक्म पक्षो वै त्रिगुणोष्टाक्षात्मकः 29। राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। 29। नियुक्तास्तत्र पश्वस्तत्तदुद्दिश्य दैवतम् उर्गाः पक्षिणश्चैव यथाशास्त्रं प्रचोदिताः 30। वहां पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। 30। कल हम पढ़ेंगे बालकांड सर्ग 14 के श्लोक 31 से 45, जिनमें और भी गहरे आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। इसे मिस न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्री रंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। इंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।